नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और 9 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी चीन की नई चाल की। हिमाकत करने का स्टाइल भले ही पुराना है, लेकिन जवाब एकदम नया है। आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश चीन के नए नक्शे की। आप ये देखिए नया नक्शा, अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश तो आया ही है, लेकिन साथ में जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से को भी अपने मैप में दिखाने, अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश चीन ने की है। लेकिन मामले पर विदेश मंत्रालय ने फौरन जवाब देकर ड्रैगन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब करारा जवाब मिलेगा। चीन अब अपनी हरकत बदल ले। भारत के अंदाज अब बदल गए हैं। 24 घंटे के अंदर भारत ने यह जता दिया कि अब पहले जैसी गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नक्शे पर कुछ दिखाने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। नक्शे पर दिखाए गए हिस्सों पर हमारे स्टैंड के बारे में सबको पता है। चीन को उसकी नई हरकत पर साफ साफ आगाह कर दिया गया कि भारत का हिस्सा भारत का है और सरहद पे खड़े जवान उसकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। The fact that Arunachal Pradesh is an integral अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीन के कई बड़े अधिकारियों को कई मौकों पर इस बात से अवगत भी करा दिया गया है। असल में चीन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी चाल चली है। एक तरफ तो कूटनीतिक मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर अपना नक्शा जारी किया जा रहा है। चीन ने एक बार फिर इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। लेकिन चीन शायद भूल गया था कि भारत में नई सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में भी साफ साफ कहा था कि पड़ोसियों से रिश्ता न आंख नीची करके रखेंगे और न आंख तरेर कर। रिश्ता आंख में आंख डालकर आगे बढ़ाएंगे। विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके आंख में आंख मिला करके सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले भी चीन लगातार विवाद खड़ा करता रहा है। जाहिर है अब ये हरकतें भारत के लिए नागवार हैं। अरुणाचल तो अपना भारत देश का पार्ट है, भारत का एक भाग है और हम लोग सरकार चल रहा है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार चाइना सरकार के साथ जल्दी से जल्दी बात करें, उसका सलूशन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चीन की यह हरकत सोची समझी प्लानिंग इसलिए भी लगती है क्योंकि अभी भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहीं की यात्रा कर रहे हैं। पंचशील समझौते की 60वीं सालगिरह के समारोह में शामिल होने गए हैं। ये वही समझौता है जिसके लागू होने के ठीक बाद चीन ने भारत पे हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, चीन को यह पता है कि जुलाई में भारत के आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह बीजिंग जाने वाले हैं और रक्षा को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत और सहमति बनने वाली है। फिर भी उसने ऐसा किया, लेकिन चीन की गीदड़ भभकी की ये चाल इस बार उसे भारी पड़ सकती है। इसका उसे अंदाजा नहीं था। भारत के नक्शे में छेड़छाड़ की उसकी कोशिश पर फौरन जवाब ने उसे समझा तो दिया ही होगा कि अब ड्रैगन से डरने वाला नहीं है इंडिया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि चीन से भारत का ये पहला विवाद है। 1962 में भारत चीन के पहले युद्ध के बाद से आज की तारीख तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब या तो उधर से किसी तरह की परेशानी की खबर ना आई हो या हमने खुद नोटिस ना की हो। कई ऐसे अनसुलझे मामले हैं जिन पर बातों की गांठ खुलनी अभी बाकी है। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि लगभग सभी पड़ोसियों के साथ है। लेकिन नमो सरकार के नए रुख के बाद एक बात तो तय है कि अब चीन की ये मनमानी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ये नक्शा उस देश का है जो 21वीं सदी में भी अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। चीन आज की तारीख में भी अपनी सीमाओं को पड़ोसी देशों के पार ले जाने का सपना देख रहा है। लेकिन ड्रैगन को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए
कि पड़ोसी देशों की मर्यादा होती है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ताजा मामला है चीन के नए नक्शे का, जिसमें भारत के 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से को चीन ने अपना बताया है। चाइनीज इंटीरियर बात है, क्योंकि चीन लोगों को भी पता चलना है क्या क्या टेरिटरी है, कहाँ पे है। बट नेबर्स के साथ ये बहुत एक अग्रेसिव प्रोवोकेटिव स्टेप है। ये चीन लीडरशिप एक्चुअली हमारा नया लीडरशिप का एक पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। भारत और चीन के बीच विवाद का यह कोई पहला मामला नहीं है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ऐसे अनसुलझे विवादास्पद मामलों की एक लंबी फहरिस्त है जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। भारत तिब्बत पर चीन को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों को भारत में शरण देने के मामले पर चीन हमेशा आपत्ति उठाता रहता है। लद्दाख में भारतीय इलाके में सड़क बनाकर चीन ने विवाद का एक और मसला खड़ा किया है। चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने से इनकार करता है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानने में चीन को कोई दिक्कत नहीं है। भारत चीन के बीच करीब 3000 किलोमीटर की सीमा पर विवाद अभी भी चल रहा है। 1993 के समझौते के मुताबिक बातचीत के जरिए बॉर्डर विवाद का हल निकाला जाना है। चीन पूरे अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहता है। नक्शे में भी अरुणाचल को चीन का हिस्सा दिखाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचल को लोगों को अपना नागरिक बताकर चीन स्टेपल्ड वीजा इशू करता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बना रहा है और उसका मकसद इसके जरिए पूरे नदी और भारत में बहकर जाने वाले पानी पर कंट्रोल बनाए रखना है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने की अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन ने अपना मिलिट्री बेस पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में बना लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीन सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा हुआ है। चीन साउथ चाइना इलाके में अपना प्रभुत्व कायम रखने की कोशिशें कर रहा है। इस पर वियतनाम, जापान और फिलीपींस ने चुनौती दी है। वियतनाम में तेल के 2 ब्लॉक में शामिल भारतीय कंपनियों को भी चीन ने इस इलाके से दूर रहने की धमकी दी है। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत के ही साथ ही नहीं, बल्कि अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। ताइवान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने यह नक्शा जानबूझकर जारी किया है ताकि वो जान पाए कि भारत की नई सरकार ऐसे किसी भी मसले पर क्या रुख दिखाती है। लेकिन चीन की उम्मीदों के उलट नमो सरकार ने जैसा जवाब ड्रैगन को दिया है, उससे तो ये साफ है कि आगे से चीन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।